मातरम सुजलां हेलो फ्रेंड, आपके और हमारे YouTube चैनल ऋतुराज स्टडी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, इससे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जाना कि कुछ यानी क्या होता है, कुछ रासायनिक अपक्रिया है कौन कौन से, यानी हम लोगों ने जाना संयोजन अपक्रिया क्या होता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है। इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, आज हम जानेंगे कुछ और रासायनिक अपक्रिया जानेंगे, जैसे विस्थापन या एकल विस्थापन अपक्रिया क्या है, यानी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया क्या है, ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि ये द्विविस्थापन या इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, या उसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अपक्रिया, यानी क्या बोलते हैं, यानी क्या होता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन हो गया, उभय विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। और इससे भी हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में, यानी बिना किसी यानी डिफिनीशन को रटे हुए, यानी इजी वे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि इसके माध्यम से समझते हैं हम लोग, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, यानी एक एक यानी रासायनिक समीकरण लेकर और उसके माध्यम में उदाहरण के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, यानी इस समीकरण को हम लोग समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो वह समझने से पहले, थोड़ा स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हमको जो सहयोग मिल रहा है बहुत ही अच्छा आप लोग सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के बच्चों या साथियों को लाभ मिल सके, जो इस समय बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 2021 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। उसमें अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, स्कोर को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें यह जो चैनल के माध्यम से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए इसके माध्यम से हम समझते हैं कि और ज़्यादा वक्त क्या करते हैं, यानी नहीं लेते हैं और उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करते हैं यानी सबसे पहले कि विस्थापन यानी एकल विस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं, या विस्थापन अपक्रिया होता क्या है। तो आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। उदाहरण थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फेरस है, तो फेरस क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। ये भी क्या हो गया, AQ का मतलब बताया कि क्या होता है, इक्वियस सॉल्यूशन, यानी जलीय घोल होता है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं जलीय घोल। और क्या करता है, अपक्रिया को क्या करता है, यानी कहने मतलब कि फेरस FeSO4 ये भी क्या हो जाएगा, इक्वियस हो जाएगा, इक्वियस सॉल्यूशन प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और फेरस क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये एग्जाम्पल हो गया। और इसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन को बोल सकते हैं, यानी बिना रटे बिना याद किए हुए बोल सकते हैं। केवल हम लोग इस एग्जाम्पल थ्रू बोल सकते हैं कि फेरस है, ये क्या हो गया, फेरस हो गया, यानी फेरस बोल सकते हैं या आयरन बोल सकते हैं। ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट हो गया, ये हो गया, इससे क्या हो गया। तो इसी का था वो बोल सकते हैं कि कोई तत्व, या कोई तत्व है, चाहे फेरस हो सकता है, चाहे प्लम्बन हो सकता है, चाहे जिंक हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। यानी कोई तत्व क्या करता है, कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक, यानी इस दूसरा तत्व है मान लेते हैं कॉपर, और कॉपर की यौगिक विलयन से, यानी इक्वियस का मतलब होता है यानी जलीय घोल, और जलीय घोल का मतलब क्या होता है, यानी जब एक से अधिक क्या है, यानी कहने मतलब इसमें पदार्थ मिला हुआ है। ठीक है, तो बोल सकते हैं जलीय घोल है, यानी बोल सकते हैं कि जब क्या करता है दूसरा तत्व जब दूसरे तत्व को क्या करता है, दूसरे तत्व को उसके यौगिक यानी उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, और उसको क्या करता है, खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं। जैसे ये क्या कर रहा है, फेरस क्या कर रहा है, इसका विलयन क्या कर रहा है, यानी विलयन से इसको कॉपर को विस्थापित कर रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, फेरस है, और यहाँ क्या है,
कॉपर सल्फेट है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर की जगह यहाँ कॉपर था पहले से, लेकिन अब कॉपर की जगह कौन सा स्थान ले लिया है, कॉपर की जगह फेरस स्थान ले लिया। यहाँ फेरस क्या कर लिया, स्थान ले लिया, और उसके बाद क्या बना, क्या तो फेरस सल्फेट बना, और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। और इसे एकल विस्थापन अपक्रिया ही क्यों बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया तो समझिए विस्थापन अपक्रिया है, एकल विस्थापन अपक्रिया इसलिए बोलते हैं, इसमें क्या करता है, एक तत्व ही क्या करता है दूसरे तत्व के यौगिक से क्या करता है, उसको विस्थापित करता है। यानी एक तत्व ही दूसरे तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है। इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, इसे एकल यानी एकल विस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं कि जब कोई तत्व यानी कोई तत्व क्या है, जब कोई तत्व बोल सकते हैं, या कोई तत्व क्या करता है दूसरे, ठीक है, यानी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान लेता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं। यानी सोचिए कि एक एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफिनीशन को बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आसानी से दूसरे को भी समझा भी सकते हैं। यानी पढ़ाई होनी चाहिए तो ऐसी कीजिए दोस्तों मेरे, कि आसानी से हम नॉलेज इतना ले अच्छा से कि किसी दूसरे को भी समझा सके, जो आसानी से समझ भी जाए और बोले भी कि इतना कम समय में हमने अच्छा नॉलेज गेन किया है। तो आइए उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हो गया हमारा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल तो ले लिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पीबी हो गया, इसमें क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और उसके बाद इसको कहते हैं कॉपर क्लोराइड। Cu2 हो गया, ये भी क्या है, एक्वियस है, यानी एक्वियस मीडियम है, और इसे क्या करते हैं, यानी अब ये भी क्या करेगा, विस्थापित करेगा। यानी कहने मतलब जो प्लम्बम का स्थान है वो क्या करेगा, यानी जो कॉपर का यहाँ स्थान है वो क्या करेगा, प्लम्बम लेगा। तो प्लम्बम हो गया पीबी हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला कैसे बनेगा, CuCl2 हो जाएगा, PbCl2, और क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो कॉपर यहाँ क्या हो गया, सॉलिड के रूप में प्राप्त हुआ, ये भी क्या हुआ, AQ यानी एक्वियस के रूप में प्राप्त हुआ हमें। और यानी कहने मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, प्लम्बम, यानी प्लम्बम को आम शब्द में हम यानी आम शब्दों की भाषा में बोल सकते हैं लेड, यानी कहने मतलब शीशा, यानी शीशा का संकेत या सूत्र बोल सकते हैं पीबी होता है। शीशा का संकेत या सूत्र क्या बोल सकते हैं, पीबी होता है। और कॉपर क्लोराइड, जो कि आप लोग फार्मूला हमने क्या किया, आसानी से फार्मूला आप लोगों को बताया कि फार्मूला किसी भी एक या एक से अधिक तत्वों क्या करते हैं, यानी परस्पर क्रिया करते हैं, तो अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बनता है, आप लोगों को हमने या हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को बताया गया है। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो क्या प्लीज जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में क्या किया, प्ले लिस्ट में, यानी वीडियो को प्ले लिस्ट में है और उसको देखिए, और अधिक से अधिक आप लोग को बेनिफिट ही होगा। जैसे मान लेते हैं किसी को अगर यही नहीं पता चले कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला इतना कैसे होता है, तब तक आपको यह कैसे समझ में आएगा। लेकिन ये क्या है, कॉपर क्लोराइड हो गया, इसलिए क्योंकि कॉपर का यानी जो बोल सकते हैं वैलेंसी होता है, यानी संयोजकता कितना होता है, संयोजकता इधर कितना होता है, संयोजकता होता है इसका कॉपर का 2 और क्लोरीन का कितना होता है 1 होता है। इसी के क्या होता है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो Cu क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, और Cl2 हो जाता है, ठीक है। तो आसानी से हम समझ गए। इससे भी परिभाषा बोल सकते हैं कि जब कोई तत्व क्या करता है दूसरे तत्व को जब क्या करता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से, उसके यौगिक यानी इसका यौगिक है और यही जो क्या है विलयन है, विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, और क्या करता है खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी प्रतिविस्थापन अपक्रिया या एकल विस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं। अब आते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, जैसे द्विविस्थापन अपक्रिया को भी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से यानी उदाहरण के थ्रू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे है सोडियम सल्फेट हो गया, और इसको हम यानी अपक्रिया करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड से। अपक्रिया का फलस्वरूप क्या बनेगा, ये भी क्या है एक्वियस है, ये भी क्या है एक्वियस है, एक्वियस हो गया। अभी क्या बनेगा, तो यानी कहने मतलब बनाता है ये
Na2 हो गया, तो फिर इसके बाद ये हो गया, तो इसके बाद क्या बनेगा BaSO4, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये भी क्या है, यानी कहने मतलब ये सॉलिड हो गया, और उसके बाद बनाएगा NaCl, ये भी क्या हो जाएगा aqueous, ठीक है। अब बताते हैं कि कैसे इतना हुआ। ये जैसे NaSO4 है, ये जानते हैं कि इसका भी क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि सोडियम का आप लोगों ने जाना होगा संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है। और यानी सल्फेट का हम लोगों ने पढ़ा था इससे पिछले क्लासों में कि यानी जो क्या होता है, यानी सल्फेट का जो वैलेंसी होता है 2 होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सोडियम है, ये हो गया, और ये सल्फेट है। अब इसका फॉर्मूला जो हो गया इतना हुआ, तो कैसे हुआ, इसका कितना 1 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा Na2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Na2 हो जाएगा और SO4 हो जाएगा। तो Na2SO4 हो गया, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी जब सोल्यूशन क्या करेंगे यानी संतुलित करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ इसका फॉर्मूला हो गया, तो Na2SO4 लिख लिए, Na2SO4 लिखिए, कहने का मतलब Na2 हो गया और SO4। उसी प्रकार क्या होता है बेरियम और क्लोरीन का होता है। तो बेरियम में कितना होता है, बेरियम में बोल सकते हैं बेरियम और क्लोरीन है, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना मिल जाएगा हमें, इसका फॉर्मूला जब हो जाएगा हमें BA हो जाएगा और Cl2 हमें प्राप्त हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये देख रहे हैं कि Na2SO4 है, जब क्या करते हैं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभिक्रिया क्या कर रहा है, यानी अभिक्रिया क्या कर रहा है, अब देखने का, अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया में देख रहे हैं कि जहां जहां सोडियम के स्थान की जगह क्या कर रहा है बेरियम ले रहा है, और बेरियम की जगह क्या कर रहा है सोडियम ले रहा है। तो इसका बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन इसी का आधार पर होता है कि जब कोई 2 यौगिक, एक ये यौगिक हो गया और एक ये हो गया, एक और एक 2 यौगिक हो गया, जब 2 यौगिक क्या करते हैं यानी परस्पर क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं, यानी अभिक्रिया के बाद बोल सकते हैं कि जब 2 यौगिक अभिक्रिया के बाद क्या करते हैं अपने आयन से क्या हो गया, जैसे इसमें क्या है मान लेते हैं आयन हो गया, अपने आयनों या मूल को क्या करते हैं अदला और बदली करते हैं, अदला बदली करते हैं, यानी मूल को या आयनों क्या करते हैं अदला बदली करते हैं। उसे जैसे मान लेते हैं यहाँ सोडियम था तो यहाँ क्या हो गया बैरियम आ गया, यहाँ बैरियम था तो यहाँ क्या हो गया सोडियम आ गया। तो अपने मूल को क्या करते हैं अदला बदली करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जैसे यहाँ उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, या बोल सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय विस्थापन अपक्रिया, यानी उभय विस्थापन अपक्रिया, यानी द्विविस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं या उभय विस्थापन अपक्रिया बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई 2 यौगिक जब क्या क्या करता है 2 यौगिक अपक्रिया के फर्स्ट यानी जब अपक्रिया करता है, अपक्रिया के बाद क्या करता है अपने यानी आयनों या मूलकों का क्या करता है अदला बदली करता है, यानी क्या करता है एक्सचेंज करता है, यानी बदलता है, यानी कहने का मतलब बदलता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया, या बोल सकते हैं यानी उभय विस्थापन अपक्रिया। यानी कितना इजी वे में हम लोग समझ गए, यानी हमको नहीं लगता है कि आप इतना इजी वे में आप पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ से आप अच्छा इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं आसानी से इजी वे में सीख सकते हैं। यानी Na2SO4 हो गया और BaCl2 हो गया। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे कुछ रासायनिक समीकरणों को जानेंगे और इसी वे में इसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, यानी हम लोग को डिफिनीशन अपने से बोल सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं खुद से, यानी दूसरे को डिफिनीशन को रटना जरूरी नहीं है। कितना बच्चे होते हैं क्या करते हैं किताबी भाषा के रूप में डिफिनीशन को तो रट लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, और एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है तो क्या करते हैं यानी वहाँ अब वो क्या होते हैं बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे यानी जो हम पढ़ाते हैं तो हम आसानी से यानी एग्जाम्पल को खूब पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए क्या हो गया Na2 हो गया, SO4 हो गया, BaCl2 हो गया, BaSO4 हो गया, Na2NaCl और Aq हो गया। यानी बोल सकते हैं यहाँ देख रहे हैं जैसे यहाँ बोल सकते हैं कि आयन क्या क्या है, तो आयन इसमें देख रहे हैं यहाँ सोडियम का आयन क्या होता है Na प्लस बोल सकते हैं, Na प्लस हो सकते हैं, और यहाँ बेरियम का आयन कितना हो जाएगा, बेरियम का आयन हो जाएगा Ba2 प्लस हो जाएगा,
और बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फेट का आयन क्या हो जाएगा, सल्फेट का आयन हो जाएगा SO4 2 माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से यानी क्या हो जाएगा, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ये बेरियम हो गया, क्लोरीन का क्या हो जाएगा Cl माइनस। यही तो क्या है, यानी इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम हो गया Na+ हो गया, बेरियम हो गया 2+ हो गया, और ये क्या हो गया, सल्फेट का हो गया 2 माइनस हो गया, और क्लोरीन क्या हो गया माइनस हो गया। यानी इसका संयोजकता 1 है, इसका संयोजकता 2 है, और इसका 2 है, और इसका क्या है 1 है, और माइनस चिन्ह क्या यानी दर्शाता है, ये निगेटिव यानी ऋणात्मक को दर्शाता है कि आयन है, और ये क्या है धनायन है। और जनरली आप लोग जानते भी होंगे कि जब भी अपक्रिया होता है तो एक धनायन और एक ऋणायन से ही जनरली अपक्रिया कराया जाता है। तो अब यानी क्या होता है, बॉन्डिंग बनता है, बॉन्डिंग बनता है। तो यानी इस प्रकार बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग में एक बार जैसे बोल सकते हैं जितना क्या होता है, यानी रिलेशन क्या होता है बहुत क्लोज होता है, यानी उसे तोड़ना क्या होता है बोल सकते हैं क्या, आम शब्दों की भाषा में क्या होता है, यानी बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इजी वे में, यानी आई होप कि आप लोगों को यह सेशन क्या होगा अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यानी एक एक करके बहुत सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे, और इजी वे में भी, और इजी वे में हम लोग क्या करते हैं यानी समझते भी जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आई होप कि ये सेशन आप लोगों को तो अच्छा लगा ही होगा। इसी तरह क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने और कुछ रासायनिक अपक्रिया को जानेंगे, जिससे क्या होगा उसे भी सीखेंगे इजी वे में। और इसके हाँ एक बार एक टॉपिक क्या करें, एक टर्म तो बताना भूल गए, जैसे ये क्या होता है, ये जो एरो दिख रहा है, एरो किसको इंडिकेट कर रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, यानी एरो जो है, एरो किसको इंडिकेट करता है या सूचित करता है या संकेत करता है, तो बोल सकते हैं कि अवक्षेपण। और बोलेंगे कि अवक्षेपण क्या होता है, तो अवक्षेपण जो है, अवक्षेपण जो क्या होता है, ये क्या होता है कि जो जल में अविलेय हो, यानी जल में घोला ना सके, यानी ऐसा विलयन यानी ऐसा ठोस या पदार्थ या यौगिक जिसे हम जल में न घोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं अवक्षेपण। यहाँ क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट का सफेद क्या हो रहा है, अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है। और ये जो तीर का जो यानी कार्य मतलब कि डाउनवर्ड जो तीर है, जो नीचे की ओर तीर इंडिकेट कर रहा है या संकेत कर रहा है या सूचित कर रहा है, उसे बोल सकते हैं कि अवक्षेपण को संकेत करता है। जो क्या होता है, यानी बोल सकते हैं कि इसको जब बेरियम सल्फेट को अगर जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा, जल में घुलेगा नहीं, यानी कहने का मतलब ये क्या है, अविलेय है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अधिक से अधिक यानी बच्चों या दोस्तों या आप अपने रिलेटिव के पास क्या कीजिए, अधिक अधिक शेयर कीजिए, ताकि यानी उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिले, और साथ साथ हमारा भी सहयोग होता रहे। तो थैंक यू, ओके।